नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके का जुगाड़ पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो अभी 13 और 14 सितंबर को पेपर आयोजित हुआ था उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। ये कट ऑफ जो 14 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ था उसकी है। इससे पहले हमने टेली कम्युनिकेशन और 14 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आयोजित हुआ था उसकी बढ़िया ढंग से सर्वे के साथ कट ऑफ जारी की थी। आप सभी दोस्तों का बढ़िया फीडबैक आया था कि कट ऑफ हाँ इसके आसपास ही 99% रहेगी। और तो मुझे लगा कि आज 14 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके भी बड़े सर्वे के साथ कट ऑफ जारी करनी चाहिए। ये कट ऑफ लगभग 4600 एस्पिरेंट्स के ऊपर सर्वे के आधार पर बढ़ी हुई है। पेपर होने के लगभग 5 से 7 दिन बाद बढ़िया सर्वे के साथ लेकर आया हूं, तो आप सभी एक बार जुड़े रहिएगा। कट ऑफ में हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी में, और जनरल में भी अगर मेल की बात की जाए तो ये कट ऑफ 92 से 96 नंबर मेरे अनुसार रहनी चाहिए। 92 नंबर से 96 नंबर के अनुसार मेरे अनुसार मेरिट रहेगी। अब बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं, सर सेकंड शिफ्ट में मेरे नंबर तो आ रहे हैं 90 और मेरे दोस्त के 105 नंबर आ रहे हैं, मेरिट रहेगी 110। ऐसा नहीं है, सबके नंबर इतने ही आ रहे हैं। 6 महीनों से 1 साल जिस भी एस्पिरेंट ने ढंग का मैटर पढ़ के एग्जाम दिया उसके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं, तो आपके नंबर कम नहीं है। अगर इस रेंज के अनुसार आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक बार फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि पुलिस विभाग जो फिजिकल के लिए रिजल्ट जारी करेगा उसके बाद आपको 15 से 20 दिन का टाइम देगा, ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ 2020 पेपर में हो चुका है। तो मेरे अनुसार जनरल मेल की मेरिट जो 92 से 96 के अनुसार रहेगी। लास्ट रेंज तो यही रहेगी। अगर आपके इससे 2 नंबर कम आ रहे हैं तो भी आपको मेरे मानना है कि फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं जनरल फीमेल की। जनरल फीमेल की अगर बात की जाए तो ये मेरिट 86 के 91 86 से 91 नंबर जिस भी भाई के आ रहे हैं या जिस भी बहन के आ रहे हैं उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और उनके फिजिकल कॉल होने के 99% संभावना है। फिजिकल में बहुत 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाएंगे और सीट्स के पास गुना अभ्यर्थी बहुत सारे होते हैं। इस बार 50,000 लोगों को फिजिकल में शामिल किया जाएगा। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लास्ट रेंज 91 और 86 से 2 नंबर जिसके कम भी आ रहे हैं उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए, राजस्थान पुलिस में होता क्या है कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट का बोलबाला रहता है एक तरफ से, ठीक है ना। क्यों होता क्या है कि ओबीसी कैटेगरी में जो भी मेल कैंडिडेट होते हैं वो नंबर तो ढंग के ले आते हैं, लेकिन एज क्राइटेरिया जनरल का फॉलो नहीं करते, तो वो अपनी कैटेगरी में रह जाते हैं। कभी कभार ओबीसी की मेरिट जनरल से भी प्लस में चली जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ओबीसी की मेरिट इस बार थोड़ा पेपर टफ था, तो 92 से 96 ही मैं मान रहा हूँ। ओबीसी कैंडिडेट के मेल के जिसके भी 92 से 96 नंबर आ रहे हैं, बढ़िया फिजिकल की तैयारी करो, आपको 100% फिजिकल कॉल होने के चांसेस है। अगर इससे यही बात की -2 नंबर आ रहे हैं तो भी आपको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि पुलिस विभाग टाइम नहीं देता है और कुछ दोस्त इससे माना कि इससे 3 नंबर मेरिट कम रहेगी, तो जाटा पेपर होता है वह 2.5 से 3 नंबर मेरिट फिजिकल की बाद बढ़ती है। तो आप हो सकता है फाइनल सिलेक्शन के चांस और आप पीछे रह जाए, ऐसा मत करना। 2 नंबर कम आ रहे हैं तो भी आपको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी फीमेल की। ओबीसी फीमेल की अगर बात की जाए तो मेरे अनुसार ये मेरिट 84 से 90 नंबर के मध्य रहनी चाहिए। इससे आपके -2 नंबर आ रहे हैं तो भी फिजिकल की तैयारी करो, लेकिन लास्ट रेंज 90 नंबर जिसके भी आ रहे हैं बढ़िया स्थिति में आपको दबा के फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटें कम होती है तो कैंडिडेट भी कम होते हैं। मेरे अनुसार ये मेरिट 87 से 93 नंबर के मध्य रहेगी। लास्ट रेंज 93 नंबर 93 मान लो, और इससे 2 नंबर कम आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करो। हो सकता है आपके इससे 2 नंबर कम हो और फिजिकल कॉल हो जाए तो आगे फाइनल सिलेक्शन होने के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि पेपर टफ था और टफ पेपर में मेरिट 2.5 से 3 नंबर बढ़ती है। 2020 में अगर किसी साथी ने एग्जाम दिया है तो जयपुर कमिश्नरेट के पेपर टफ था, 78 मेरिट रही थी, उसके बाद 3 नंबर ही मेरिट बढ़ी, ज्यादा नहीं बढ़ी थी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की। ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर बात की जाए तो ये मेरे अनुसार 80 से 86 नंबर के मध्य रेंज रहेगी। यहाँ आपके -2 नंबर आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करो। इसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में भी अगर मेल की बात की जाए
तो ये मेरिट मेरे अनुसार 81 से 87 नंबर, 81 से 87 जिस भी साथी के नंबर आ रहे हैं, बढ़िया फिजिकल की तैयारी करो, आपके 99% अच्छे नंबर है। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त के नंबर आ रहे 100 और मैं फिजिकल तैयारी इससे 20 नंबर कम ला के क्यों करूं। अरे भाई साहब, कुछ टॉप रैंकर भी होंगे, किसी को रैंक भी लानी है, बढ़िया मैटर पढ़े में से ट्यूशन आ गई तो हो गया, उसके नंबर बढ़िया हो गए। और हो सकता है उसने पेपर बढ़िया अटेम्प्ट किया, टाइम का ध्यान रखा होगा, क्योंकि पुलिस में टाइम कम पड़ता है, सिलेबस भी नहीं दिया होगा, लेकिन किसी के मैटर जिस हिसाब से पढ़ा उससे क्वेश्चन आ जाए तो टॉप रैंकर भी हो गए। लेकिन फिजिकल गोल तो आपके 81 नंबर तक तो 100% होगा, इससे 2 नंबर कम है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। 87 लास्ट रेंज है, नंबर कम नहीं है, इतने नंबर लाने के बहुत सारे लोगों के लाले पड़ गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं एससी फीमेल की। एससी फीमेल की अगर बात की जाए तो यह मेरे अनुसार 74 से 80 नंबर तक रहने की संभावना है। एससी फीमेल की 74 से 80 नंबर तक मैं मान रहा हूं। इससे आप हाँ हो सकता है इसकी मेरिट 2 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस भी मान दो। इसके मेरे पास बराबर डेटा नहीं मिले, कुछ कैंडिडेट थे काफी हद तक शामिल। आप 74 से 80 नंबर मान लो, इसे प्लस 2 भी मान सकते हो, माइनस 2 भी मान सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी मेल की। एसटी मेल की अगर बात की जाए तो यह मेरिट मेरे अनुसार 76 से 83 नंबर तक रहने की संभावना है। वही बात है, लास्ट रेंज ये रहेगी और यहाँ माइनस 2 नंबर आ रहे हैं एसटी मेल में तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। 77 से अगर 77 नंबर भी आपके आ रहे हैं, 74 नंबर, तो भी आपको एसटी मेल में तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं एसटी फीमेल की। एसटी फीमेल की अगर बात की जाए तो यह मेरिट 72 से 76 नंबर, 72 से 76 नंबर मान रहा हूं। और यहाँ आपके माइनस 2 नंबर आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करो। हो सकता है मेरी मेरिट 99% सटीक बैठ जाए, हो सकता है 50% भी सटीक नहीं बैठे, क्योंकि मेरिट लास्ट में रेंज तो 99% सटीक बैठेगी, लेकिन जो मिनिमम रेंज है इसमें फेरबदल भी हो सकता है मेरी मेरिट से 3-4 नंबर पहले भी रह जाए, हो सकता है बराबर भी रह जाए। तो एसटी फीमेल की बात होगी 72 से 76। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी में अगर मेल की बात की जाए तो 84 से 88, 84 से 88 नंबर जिस भी भाई के आ रहे हैं, बढ़िया फिजिकल की तैयारी करो, आपके 100% फिजिकल गोल होगा। यही बात है, यहाँ माइनस 2 नंबर आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करो। अब बात करते हैं एमबीसी फीमेल की। एमबीसी फीमेल की अगर बात की जाए तो ये मेरे अनुसार 78 से 84। आप देखोगे एक चीज का, तो एमबीसी फीमेल और एससी फीमेल की मेरिट मैंने लगभग बराबर ही बताई है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी कमेंट करेंगे, सर एमबीसी और एससी की मेरिट बराबर का क्या बोल रहे। पिछली मेरिट देखो, एससी फीमेल और एमबीसी फीमेल मेरिट लगभग हर जगह बराबर रही थी, क्योंकि एमबीसी फीमेल में कैंडिडेट उस हिसाब से ज्यादा तैयारी नहीं कर रहे होते हैं और सीटें भी होती है, तो लगभग एससी फीमेल के बराबर ही रहती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो मैंने बताया था टेली कम्युनिकेशन का जो 13 सितंबर को पेपर था, उसका मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, इसको बहुत सारे बुद्धिजीवी टीचर सरल बता रहे थे, सरल नहीं था। 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, टाइम का बहुत कम पढ़ने का चांस रहता है। तो मेरे अनुसार ये पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। कट ऑफ बताई थी, बहुत सारे दोस्तों का फीडबैक आया कि हाँ कट ऑफ यही रहेगी। और 14 सितंबर को सेकंड शिफ्ट की बात की थी, उसको मैंने बताया था हार्ड प्लस, ये इसका कठिनाई स्तर प्लस था। और अब इसकी बात की जाए 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट की, तो ये मैं मानूंगा हार्ड कठिनाई स्तर प्लस में था। सबसे ज्यादा 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का, उससे थोड़ा कम 14 को सेकंड शिफ्ट का, और 13 इसके बाद आएगा 13 को पेपर जो टेलीकम्युनिकेशन का था। नहीं हो सकता है किसी को 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर टफ लगे, लेकिन मैंने तीनों पेपर की पीडीएफ निकाली, एनालिसिस किया, मेरे से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। हो सकता है मेरे को जो मैं 14 तारीख को फर्स्ट से सेकंड को तब सरल मानता हूँ, उसमें से क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए में से आगे होंगे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा कि सेकंड शिफ्ट वाला पेपर इससे सरल था। सरल भी नहीं था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा तो सरल था। ये हो सकता है मेरे उसमें से पढ़े हुए क्वेश्चन आगे मुझे सरल लगा, ऐसी बात भी हो सकती है। आप मान लो कि कठिन प्लस था। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा। अभी सभी दोस्तों को मैसेज आ रहे हैं कि सर
फिजिकल कॉल तो हो जाएगा, 5 गुना मारने के क्या मतलब, हो तो फाइनल सिलेक्शन हो, वर्दी का ख्वाब पूरा हो, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। तो जिस भी साथी के फिजिकल कॉल होने के बाद में कट ऑफ से 2.5 से 3 नंबर या आप 4 नंबर प्लस मान लो, मैं तो टफ पेपर में 2.5 से 3 नंबर ऊपर मान रहा हूं, और 4 नंबर जिसके प्लस में है उसके 100% फाइनल सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। हो सकता है एक आध पॉइंट से इधर उधर रह गया तो कुछ साथी वीडियो बनेंगे, कुछ पटवार बनेंगे, कुछ ग्राम सेवक बनेंगे, वेटिंग आएगी, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। 2020 भर्ती, 2022 भर्ती में ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, थोड़े बहुत रह गए, जस्ट कुछ टाइम बाद में वेटिंग आई, उनका सिलेक्शन हो गया। पुलिस विभाग बड़ी फुर्ती से काम करता है, जल्दी से रिजल्ट जारी करेगा, जल्दी से फिजिकल करवाएगा, जल्दी से फाइनल मेरिट जारी करके ज्वाइनिंग दे देगा और ट्रेनिंग भी शुरू करवा देगा। तब तक अगर जिसने ज्वाइन नहीं की उसकी वेटिंग निकाल के भर्ती क्लियर करके नई भर्ती भी जारी कर देगा। आपने देखा होगा पुलिस विभाग पिछले 5 सालों के अंदर 4-5 भर्ती कर चुका है। तो पुलिस विभाग बहुत ज्यादा फुर्ती से काम करता है। आपको फिजिकल की तैयारी अभी से करनी चाहिए मेरे अनुसार। 6 बेस्कर क्या है, तो 6 बेस्कर वाली बात यह होगी, जिसके 4 नंबर प्लस में आएंगे वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, फाइनल सिलेक्शन 100% होगा। एक बहुत सारे दोस्त मैं कमेंट में जो मैसेज कर रहे हैं या टेलीग्राम पे कर रहे हैं, पर्सनल फोन पे कर रहे हैं कि मेरे सभी मित्रों के मार्क्स मेरे से ज्यादा आ रहे, नहीं आ रहे, वो झूठ बोल रहे हैं, उसकी उम्र चेक करो। हो सकता है एक आध दोस्त के ज्यादा आ रहे होंगे, उनके पेपर सेट होगा और बढ़िया मैटर पड़ा हुआ, 6 महीनों से 1 साल की तैयारी की हुई है, नंबर आते उनके रैंक भी आएंगी। लेकिन सभी बोल रहे हैं मेरे नंबर इतने आ रहे, उम्र बताऊंगा नहीं, तो उनके नंबर नहीं आ रहे, फेंकने वाले होते हैं। मेरे साथ जो तैयारी कर रहे होते हैं वो अभी भी बेरोजगार बैठे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे के आके बताते 120, उसके बाद उम्र आंसर की जारी होने के बाद बोलते कि रीजनिंग के कथन निष्कर्ष वाले तो इधर से उधर मान लिए, मेरे क्वेश्चन तो 117.75 नंबर बस रहे मेरे तो। उसके बाद फाइनल आंसर क्या है कि वो क्वेश्चन डिलीट हो गए, उसके वो डिलीट नहीं हो, लेकिन वो बोलेगा वो डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया, अब मेरे नंबर बस रहे 112। तो भाई तेरा अब भी सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। अरे वो मैंने तो रोल नंबर ही गलत भर दिए थे, ध्यान ही नहीं दिया, मेरा तो सिलेक्शन होगा कैसे, किस्मत ही नहीं है, किस्मत नहीं है। कालू भाई आप अपने दोस्तों को भ्रमित कर रहे हो, उनको फिजिकल की तैयारी करने दो। आपके नंबर कम आ गए तो इस चीज को स्वीकारो कि हाँ मेरे नंबर कम रह गए, तेरे भाई ज्यादा है, मैं वापस लाइब्रेरी पकड़ूंगा, टेबल पकड़ूंगा, बढ़िया ढंग की तैयारी करूंगा। तेने किस चीज को ज्यादा टाइम दिया वो भी बता, मैं बढ़िया कर पाऊं। हाँ हो सकता है कुछ बताने वाले साथी जो गंभीर एक्सपीरियंस होते हैं वो झूठे नंबर नहीं बताते, उनके ज्यादा नंबर भी आते हैं और बढ़िया रैंक भी आती है। लेकिन यहाँ 80-20 का रेशियो रहता है, क्या कि 80% तो फेंक देते हैं, 20% सही सटीक भी बैठते हैं। तो आपको उनसे तो डरने की जरूरत है नहीं, अपने नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करो। हो सकता है ऐसा कुछ साथी आपको डरा रहा है तो उससे सबकी तैयारी करो, अपने खेत में निकल जाओ दौड़ करने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लगे ये कट ऑफ 46 अभ्यर्थियों के सर्वे के ऊपर 5 से 7 दिन बाद में बढ़िया ढंग से बनाई हुई है। हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत कोई त्रुटि वगैरह हो जाए तो अलग बात है, बढ़िया सर्वे के साथ में लगभग 5 से 7 पीडीएफ मैंने बनाई अलग अलग, उनमें सभी के नाम से अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग नंबर कितने आ रहे हैं, पॉइंटों में भी गैप निकाल के मुझे ये लगा जो ये कट ऑफ मैंने बताई है ये एकदम 99% सटीक बैठने वाली है। लगे आपको भी, क्योंकि एक गंभीर एक्सपीरियंस होता है, जो एग्जाम देके आया हुआ था उसको सब पता रहता है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मेरिट कितनी रहने वाली है। वो तो किसी भी चैनल की जो कट ऑफ है वो इसलिए देखता है कि संतुष्टि मिल जाए क्या रहने वाली है, उनका क्या मानना है। बाकी उनको सब पता रहता है कि मेरिट तो यही रहेगी, मेरे नंबर कम रहेगा तो अलग बात है, मेरा नंबर ज्यादा है तो मेरी बढ़िया रैंक आएगी। आप सभी को लगे कि वीडियो में दी गई जानकारी तथ्य सही थे, बढ़िया सर्वे के साथ आई है और कट ऑफ तो यही रहने वाली है लगभग। तो अपने चैनल जीके का जुगाड़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके भाई का हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।